We are on day 3. So today when we begin, आज हम लोग 3 एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पर्सनल qualities and character as a person, how he was, who he was. Second will be the revolutionary preacher, how he brought revolution in the preaching, in the Hinduism or whatever form of religion we see in this world. There are very less ways in which people preach, but preaching but with a very different approach ये हमें देखने को मिलता है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की लाइफ से. And then lastly we will go and touch little bit about the aspect of Yukta Vairagya, how Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur brought this Yukta Vairagya into the history of Gaudiya Vaishnavism. So let's begin with some of his qualities. So Srila Bhakti Siddhanta Thakur, as we know, was an empowered acharya. Or as being an empowered acharya, Srila Bhaktivedanta Thakur established many principles through his words. बहुत कुछ तो अपने शब्दों से उन्होंने स्थापित किया और कुछ तो अपने आचरण से भी स्थापित किया. तो both things are important when an acharya establishes, some things from his words and some things from his own examples, खुद के examples के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कई ओवरव्यू में बताया था आपको कि his own standards of भजन was very deep. खुद उनका जो स्टैंडर्ड था खुद के भजन का बहुत डीप था. कहने का अर्थ है इतने वर्षों तक 10 बिलियन नेम्स को चैंट करना, स्क्रिप्चर्स में इतना डीप स्टडी होना, फिर बचपन से ही एक ऐसे गाइडेंस में रहना जो कि बहुत रेयर है व्यक्ति के जीवन में. खास करके श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बचपन से उनको ट्रेन किया था हर एक छोटे एस्पेक्ट पे. सो इन दैट सेंस इंटरनली ही वॉज अ वेरी वेल डेवलप्ड एंड एक्सटर्नली ऑल्सो he was a very straightforward person without any sort of duplicity in his character. One of the things in his whole persona was his whole you can say demeanor, उनका देखने का तरीका, चलने का, बोलने का, वो अपने आप में ही बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक और बहुत ही लुक वाइज भी कहें तो वो स्टर्न था. एक पास टाइम आता है द किंग ऑफ बर्दवान, उस समय के राजा थे, किंग ऑफ बर्दवान. हिज नेम वाज महाराज अधिराज विजय चंद्र बहादुर. सो वो बताते थे उनका अपना एक एक्सपीरियंस कि द ग्लांस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज वेरी स्टर्न. स्टर्न मतलब ऐसे तीखी और तेज निगाह से वो देखते थे कि सामने वाला अगर उनको देख ले तो अपने आप ही उसका मस्तिष्क झुक जाएगा उनके आगे. ये उनका एक सेंस ऑफ पर्सनैलिटी थी जो उनके अंदर थी, श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर के अंदर. तो अपना एक पास टाइम शेयर करते हैं, बताते हैं कि जब भी मैं उनसे मिला करता था तो मिलते समय मैं उनको हमेशा झुक के प्रणाम करता था. लेकिन एक बार मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं क्यों प्रणाम करूं, वाई शुड आई बी ओबीडिएंट, क्यों करूं मैं, क्योंकि ठीक है वो इतने बड़े साधु हैं, संत हैं, बातें सही हैं, लेकिन मैं भी राजा हूँ, तो वाई शुड आई बो डाउन, मैं क्यों बो डाउन करूँ. तो एक बार उन्होंने ऐसे ही मन बना करके उनके दर्शन के लिए गए और वो उस समय अपना कुछ लिख रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर. तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए, प्रवेश करते ही जैसे ही उन्होंने उनको देखा, भक्तिनाथ ठाकुर को उन्होंने उनको देखा, तो उनके मन में यही विचार आया कि आज मैं कुछ भी हो जाए प्रणाम नहीं करूँगा, अपना सर नहीं झुकाऊँगा. लेकिन एज सुन एज जैसे निगाहें मिली, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको देखा, अपने आप ही जो राजा थे बर्दवान के, महाराजा अधिराज विजय चंद्र बहादुर, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उनका मस्तिष्क झुक गया, प्रणाम करने लगे वो श्री भक्तिनाथ ठाकुर को. कहने का अर्थ है कि दैट वाज हिज प्योरिटी दैट कुड ब्रिंग आउट ऑ एंड वेनरेशन विद इन एनीवन. किसी के अंदर भी ना एक रिस्पेक्ट की भावना पैदा कर सकता है कि हाँ ही इज़ अ वेरी सेंटली एंड ही इज़ वर्थ वर्शिपिंग, ही इज़ वर्थ वर्शिपिंग. दैट वाज वन ऑफ हिज क्वालिटीज ऑफ श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर. सेकेंडली श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर के लाइफ के जितने भी एंडेवर्स होते थे वो हमेशा एक भागवत चैतन्य चरितमृत के वर्ष पे आधारित थे. मदर लीला के 22वें अध्याय के 126वां वर्ष है, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा. जितने भी प्रकार के एंडेवर्स हम इस दुनिया में करते हैं, दे ऑल शुड बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के लिए करना चाहिए.
इसीलिए बता देते कि एक जो भी भक्त है भगवान का ना, वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता बिना भगवान का ग्लोरीफाई किए, भगवान का गुणगान किए। सो ही विल पुट अप एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए। सेकेंडली, उनका पर्सनल कैरेक्टर में भी ये था कि ही वॉज नेवर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द फ्रिवलेस टॉक्स, फ्रिवलेस थिंग्स, ही वॉज वेरी सीरियस, नेवर मंडेन और मीडियोकर थिंग्स के ऊपर करते थे। इवन उनका कहना था कि इवन पुरी में बहुत भक्त जाते थे स्नान करने समुद्र में, लेकिन वो समुद्र में स्नान के लिए भी नहीं जाते थे। उनका कहना था कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मुझे अपने जीवन के लक्ष्य से डाइवर्ट कर दे, है ना, एक अलग दिशा में ले जाए, वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। सो इवन तो जो जगन्नाथपुरी की जो समुद्र है, उसको महाप्रभु ने घोषित किया महोदधि, इज द महातीर्थ, एक महातीर्थ के रूप में, क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को वहाँ पे स्नान करवाया था और फिर पास में ही उनकी समाधि दी गई थी। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर वॉज सो फोकस्ड इन हिज लाइफ दैट इवन टेकिंग बाथ इन द सी ही यूज्ड टू अवॉइड इट। कहने का अर्थ है कि द लाइफ में जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो उन्नत कोटि के वैष्णव होते हैं, वो अपने समय का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हाउ मच आई एम स्पेंडिंग माई टाइम is utilized for the purpose of Krishna or no, because the time is also the energy of the Lord, भगवान की एनर्जी है। So am I using this time properly in serving Krishna or am I wasting it? ये बहुत important है इसको जानना। Later on there are many more qualities, especially whenever he used to go for any of the places, कभी भी किसी स्थान पे जाते थे तो हमेशा उस स्थान पे जाते ही he always has a natural रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा रिलेटेड टू दैट प्लेस। जैसे कभी वो किसी हिली एरिया में जाते थे, कभी शिलांग, आसाम, दार्जिलिंग के किसी ऐसे स्थानों पे गए तो वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ों को देख के उनको गोवर्धन की याद आती थी, तो वो गोवर्धन को लेके बहुत गुणगान किया करते थे ऐसे स्थानों पे। इवन गौड़िया मठ में जो सामने कभी खेती होता करती थी, तो खेती खोलते समय भी उनको कृष्ण का स्मरण होता था कि ये जो काऊ और ये जो बुल है, दे आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कृष्णा, और साथ ही साथ कृष्ण खुद इसको चराया करते थे। हल को देख के उनको बलराम जी का स्मरण होता था। बलराम जी खुद ही हलधर हैं, ही हिमसेल्फ कैरीज दिस हल, प्लाऊ को कैरी करते हैं। इसी प्रकार से उनका जो एक और चरित्र था उसमें प्योरिटी थी। ही वॉज वेरी नेचुरल, ही वॉज स्पॉन्टेनियस, इंटेंस, अनइंटरप्टेड, हार्श अटैचमेंट फॉर श्री राधा कृष्ण, है ना, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के उसमें था। और बताते हैं कि his inherent focal alignment which combined with his ability and fervent desire to give Krishna to others, ये इनकी बहुत डीप डिजायर होती थी कि I should give Krishna to others throughout the whole world, I should give Krishna to others, and that revealed him to be an intimate associate of Lord Chaitanya, coming to this plane and executing his mission of whom? Of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Then another qualities were dynamic, he was very dynamic, he was very resolute। एक बार जो चीज़ डिटरमाइंड हो गया, रेजोल्यूट हो गया किसी के लिए, तो उसके रेजोल्यूशंस तोड़ते नहीं थे। एज न्यू ईयर इज कमिंग अप्रोच, न्यू ईयर अभी पास में आ रहा है, तो सब लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना, 1 जनवरी को ये रेजोल्यूशन है, आगे से ये नहीं करेंगे, इस साल में ये नहीं करेंगे। बट रेजोल्यूशंस कितने होते हैं? अगर वो 1 जनवरी तक भी चल जाए तो काफ़ी है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा वो रेजोल्यूशंस चलते नहीं हैं। तो रेजोल्यूशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी उस लेवल का डिटर्मिनेशन होना बड़ा आवश्यक है। ये बहुत कंपेलिंग, वो किसी भी चीज़ को लोगों के अंदर तक, जहन तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सक्षम होते थे, कंपेल करने के लिए। सरस्वती ठाकुर वॉज डिटरमाइंड टू गिव कृष्णा टू अवॉइड इवन जो वर्ल्ड, इवन तो दुनिया के लोग हैं, वो भी हो सकता है अनएंथुसियास्टिक हो रिसीव करने के लिए, बट हिज एंथुसियाज्म वुड लीड फॉरवर्ड द पीपल टू टेक इट। सामने वाले का एंथुसियाज्म कंपेलिंग नेचर होता है ना, तो सामने वाला ले भी लेता है। एज एग्जाम्पल वी गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वी सी नॉर्मली पीपल आर नॉट इंक्लाइन टू टेक बुक्स, बट हम थोड़ा सा उनको कंपेल करते हैं, थोड़ा सा उनको हम, आई विल नॉट से फोर्स, बट कंपेल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फोर्स। कंपेलिंग मीन्स जस्ट कैनवसिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वो इस किताब को ले लें, जस्ट टेक इट अप। एंड हिज डिसाइपल्स ऑलवेज यूज्ड टू थिंक that his presence always created an aura of auspiciousness around them, और he carried, वो कुछ ऐसा कैरी करते थे जो कि एक ट्रांसडेंटल मर्सी को उनके डिसाइपल्स तक भी पहुंचाता है।
जैसे एक बार की बात है, आनंद वासुदेव प्रभु और कुंज बिहारी प्रभु, ये दोनों डिसाइपल्स थे भक्ति ठाकुर के। तो एक बार वॉक करके कलकत्ता में एक स्थान पे गए, तो उस स्थान में एक घर के आगे जस्ट जा ही रहे थे, तभी घर की जो पिलर्स थी थोड़ी कमज़ोर सी थी, और जैसे ही कुंज बिहारी प्रभु आनंद वासुदेव प्रभु प्रवेश करने जा रहे थे अंदर घर में, वैसे ही सामने का जो बैल्कनी टाइप बना हुआ था आउटर पोर्शन, वो नीचे गिर पड़ा। जस्ट सेकंड्स का डिफरेंस था, अगर वो सेकंड्स में थोड़ा और आगे जा चुके होते तो शायद उनके सर पे गिर जाता। तो ये पूरा इवेंट उन्होंने देखा, और देखा कि कुछ दूर पे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर खड़े हैं। तो ये सब एक इवेंट वो शेयर करते हैं, बताते हैं कि इस तरह से हम देख पाते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक पर्सनल प्रेजेंस हमारी लाइफ में एक प्रोटेक्शन और ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता था, जो कि अपने आप में एक सिम्टम है एक शुद्ध भक्त का, जो होना चाहिए, होता है इफ यू स्पीक अबाउट इट। इस प्रकार से देयर वर मेनी अदर इंस्टेंसेस ऑल्सो। एक और इंस्टेंस में आता है कि श्रील भक्तिदान ठाकुर प्रीचिंग को लेकर हमेशा कहते थे कि प्रीचिंग में इफ द ऑब्स्टेकल्स आर कमिंग तो इट्स ए गुड साइन। ऑब्स्टेकल्स आना एक अच्छा सिम्टम है, अदरवाइज it's like if the obstacles are not coming up, then it means that we are going to compromise somewhere with them. So the more the obstacles, the more the activity is auspicious. Secondly, another version was कि auspicious activities कोई भी आप संसार में करेंगे उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी आएंगी, कोई भी शुभ कार्य करेंगे उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन विघ्न बाधाओं से हार करके निराश हो करके कभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करेगा। दूसरी चीज़ कि जो भी भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं उनके जीवन में कई सारे कांटे आएंगे। तो बता देते श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्ध। हाँ, कंटक कोटि रुद्ध, तो कांटे पत्थर बहुत सारे आएंगे इस रस्तों में। तो ये कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि दिस पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज़ लाइक बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पे बहुत आराम से व्यक्ति चल पाएगा। नहीं, इसमें कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, बट द ओनली होप इज़ द शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, द ओनली होप इज़ द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये हमें कैसे करता है? धीरे धीरे इस रास्ते से पार कराते जाता है। येट डिस्पाइट हिज हार्ड एक्सटीरियर, इवन इतना ज़्यादा उनका जो कठोर बाह्य रूप से लगता था, जो वो है लाइफ को लेकर के और चीज़ों को लेकर के अप्रोच है, स्टिल फ्रॉम द हार्ट ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। अपने को बहुत पतित मानते थे, हमेशा अपने आप को अपने डिसाइपल्स के आगे भी और इवन न्यू कमर्स के आगे भी एक ही लाइन बोलते थे, दासो अस्मि। और हार्डली उनके पैर को कोई छू पाता था, इवन डिसाइपल्स तक भी उनके पैर को नहीं छू सकते थे, और कोई भी उनके पैर छूने के लिए झुकता भी था तो ही हैड वेरी लॉन्ग हैंड्स, तो उनको उठा लिया करते थे, यू नो, डोंट टच माई फीट, आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ, मेरे चरणों का मत छूइए। दो ही वॉज महाभागवत, स्टिल ही एक्सिबिटेड दैट डीप ह्यूमिलिटी व्हाट ही हैज इन हिज हार्ट। इवन टू द न्यू कमर्स और विजिटर्स, कभी भी वो मंदिर भी आते थे, सो हमेशा उनके रख रखाव का, चीज़ों का ख्याल वो करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक समय की बात है कि एक बार एक भक्त वगैरह बाहर से कहीं से आए और रात को काफ़ी लेट हो गया था उनको आने में। तो जब वो आए तो पता चला कि मंदिर में कोई प्रसाद है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस टाइम पे श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बगल के वेरांडा में जप कर रहे थे, बस वॉकिंग एंड चैंटिंग। तो उन्होंने जब सुना ऐसा कि जो भक्त आएंगे प्रसाद नहीं है, देन ही पर्सनली रिक्वेस्टेड डिवोटीज कि आप चेक करो, इवन इफ देयर इज अ फ्लैट राइस, खाली चावल ही है और कुछ भी नहीं है महाप्रसाद में, तो भी इनको आप दो। डोंट लेट देम गो हंग्री टू द बेड, गिव देम समथिंग, गिव देम व्हाटएवर इज देयर, और इवन इफ इज नॉट देयर ट्राई टू कुक करके उनको दीजिए, बट नोबडी शुड गो। कहने का मतलब है कि हिज होल पर्सोना, हिज होल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर वाज लाइक whatever is required at that point now, he used to exhibit it. At that time means whenever it is required to be humble, whatever is required to be very concerned, to be very caring, वो एस्पेक्ट भी था भक्ति ठाकुर के जीवन में। और जहाँ कहीं भी ऐसी कोई सिद्धांत, ऐसा कोई फिलॉसफी या ऐसा कोई प्रैक्टिस जो कि शुद्ध भक्ति से डेविएंट था, उसको जो स्मैश करना, और इतना हैवी स्मैश करना कि सामने वाला उसको झेल भी ना पाए। कहने का मतलब बोथ थिंग्स were there exhibited in the Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Why? Because all these things were in relation with the service to the Lord. ये सब भगवान की सेवा से संबंधित था।
अन्यथा इन सारी चीज़ों को करना आवश्यक उतना नहीं था, दोनों चीज़ों को करना। नॉर्मली ऐसी चीज़ों को देखा जाए तो लोग इसको टाइटल दे देंगे या इसको ब्रांडाइज कर देंगे, बोल देंगे इट्स लाइक मल्टी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ बोलते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ मतलब दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स विद इन द सिंगल पर्सन, इसको कि लोग आगे जाके केवल बोलते हैं डुप्लिशियस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट सो, बिकॉज वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा दैट an acharya exhibits at that point of time. That is what Srila Bhaktivinoda Thakur life was all about. About caring, about his whole persona, about his approach towards the preaching, about his whole outlook towards what it was. Then going further, तो सबसे बड़ा उनका एक और कंट्रीब्यूशन आता है, that was he was a revolutionary preacher of truth. Revolutionary, उनका जो तरीका था इस एब्सोल्यूट ट्रुथ के मैसेज को, भगवान के परम संदेश को लोगों तक पहुंचाने का, वो अपने आप में ही बिल्कुल अलग था। तो इसमें कई एस्पेक्ट्स थे। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये था कि उन्होंने जो अप्रोच फॉलो किया था इसको बढ़ाने के लिए, इसको करने के लिए, वो अप्रोच बहुत ही डिफरेंट था जो एक ट्रेडिशनल साधुस के साथ होता है। ट्रेडिशनल साधु मतलब 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया कि ऐसे हम सब कॉमन भाषा में कहें तो जैसे आशीर्वाद बाबा कहते हैं, है ना। आप गए किसी साधु के पास, वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, बस आपको मीठी मीठी मुस्कान देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपके सर में हाथ रखेंगे, थोड़ा प्रसाद देंगे और दैट्स इट। जैसे कल एक तो आशीर्वाद बाबा नोट फॉर आशीर्वाद। सेकेंडली कुछ लोग होंगे वो हमेशा अच्छा ही अच्छा बात करेंगे, हमेशा अच्छा कहने का मतलब कि कुछ चीज़ों में तो अच्छा देखना ही देखना चाहिए, बट आप इतना अच्छा ना बोलें कि सामने वाले हमेशा इग्नोरेंस में ही रहे और ये समझता रहे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। नो, ही हैड अ डिफरेंट अप्रोच। तीसरा अप्रोच जो नॉर्मली हिंदुइज्म में होता है कि भाई सबको पूजा करो, सबका सम्मान करो, सब कुछ करो, लेकिन छेड़ो मत। हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जीवन है उसके ऊपर कोई आँच ना आनी जाए। उस पर कोई आँच आ गई तो फिर हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं या बुरा होना शुरू हो गया है। ऐसे लोगों के कंसेप्ट होते हैं इंडिया में समहाउ रिलीजन को लेकर के। बट उनका जो पूरा का पूरा ओवरऑल अप्रोच था वो बहुत डिफरेंट था। उनका अप्रोच में जो करते थे वो इट वॉज कॉल्ड एज चॉपिंग टेक्निक और कटिंग टेक्निक, जिसमें कि भक्ति ठाकुर का ये कहना था कि जब तक आप व्यक्ति की अज्ञानता को नहीं खत्म करते, इग्नोरेंस को खत्म नहीं करते, तब तक वो एब्सोल्यूट को देख नहीं पाएगा। एब्सोल्यूट जो कि अपने आप में सेल्फ रिवीलिंग है, ओम तत्सत, बताते हैं हर एक वैदिक अफोरिज्म में बड़ा फेमस लाइन ओम तत्सत बोलते हैं। कहते हैं कि दिस इज सेल्फ रिवीलिंग, अपने आप में वो सेल्फ रिवील करता है समय के साथ। लेकिन श्री भक्तिनाथ ठाकुर बताते थे ये चीज़ सेल्फ रिवीलिंग तब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति अज्ञानता में। तो उसकी अज्ञानता को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, और सत्य में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। ही गोइंग टू गिव एन एनालॉजी, लाइक एन एनालॉजी ऑफ जो सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर्स होती हैं एक व्यक्ति के हृदय में, दे आर समथिंग लाइक अ गोट, एक बकरे के समान है, बकरी के समान है, जो भी कह लीजिए। और एक जो साधु है, साधु के जो शब्द हैं वो साधु के शब्द हैं एक तेज धार वाली चाकू के समान। तो उसको उस चाकू से उनकी जो सेंसुअस डिजायर्स होती हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर्स है, उनको कट करना बड़ा आवश्यक है। अन्यथा वो साधु का धर्म नहीं निभा रहे। साधु का धर्म है कि लोगों की अज्ञानता को दूर करना, इसलिए नहीं कि अपने रहने के लिए, खाने के लिए और अपने आराम के जीवन के लिए लोगों को अच्छा बोलते रहें, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, पैसा धन इकट्ठा करते रहें उनसे, वो भी अज्ञानता में पड़े हैं, हम भी अज्ञानता में पड़े हैं। नो, नॉट दैट वाज नॉट एन अप्रोच। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, कटिंग अप्रोच, सो दैट पीपल्स इग्नोरेंस कैन बी एड्रेस्ड, लोगों के अज्ञानता को एड्रेस किया जा सके। नॉर्मली जो उस समय का वैष्णविज्म था, जो समय का पूरा वैष्णव समाज था, वो किस प्रकार से था तो बहुत वाइड, बहुत फैला हुआ, लेकिन उसमें क्या क्या भ्रांतियाँ थी, बड़ी अजीबोगरीब भ्रांतियाँ थी। समटाइम्स देयर वाज आर्टिफिशियल सो ऑफ एक्सटेसीज। हम लोग बेकार के क्या कहते हैं ड्रामे करके, नाटक करके खाली जबरदस्ती अपने आप को एक्सटेसी में दिखाते थे कि आई एम सो मच इन एक्सटेसी। फिर देयर वर मंत्रास व्हिच वर इम्पार्टेड बाय मनी, आप पैसा दीजिए मंत्र लीजिए। फ्लैश ईटिंग डिवोटीज, ऐसे भक्त थे जो मांस खाते थे। चीटर्स कम्पीटिंग टू बी लॉर्डेड एज अवतारस, बड़े सारे अवतार घूम रहे थे भगवान के उस टाइम पे। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है सिद्ध प्रणाली, इसमें कि उसमें दीक्षा दे करके लोगों को बताया जाता है कैसे आप राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर जाओगे।
तो अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर जाओगे। तो लोगों को सुन के बड़ा रोमांचक एक्साइटिंग लगता है, अरे वाह क्या बात है, भगवान की राधा कृष्ण की लीलाओं में हम कहाँ घुस जाएंगे, किधर चले जाएंगे। सब इमेजिनेशन की दुनिया, कुछ नहीं पता, अपना शरीर नहीं पता व्यक्ति को, अपना आत्मा नहीं पता, अपना दिनचर्या नहीं पता, जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, जीवन का लक्ष्य नहीं पता, लेकिन वो सीधे राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश करने के सपने देखने लगता है। और प्राकृत सहजा हुआ करते थे। कहने मतलब बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज थी जो समाज में पहचानी जाती थी एक वैष्णवों के रूप में, लेकिन वैष्णविज्म डजंट मीन दैट। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक सही डेफिनेशन ऑफ वैष्णव की स्थापित की थी और इतनी स्ट्रांग वे में स्टैब्लिश की थी कि प्रैक्टिकली ये लोग पूरी तरफ से कांपते थे। तो इस पे जब हम डिटेल में कभी जाएंगे मे बी 2-3 days आफ्टर, देन आई विल टेल यू कि इस अप्रोचेस को भी श्री भक्ति ठाकुर ने कैसे किया था, हाउ ही डिड दैट। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो अप्रोच था, इट वाज नॉट जस्ट कि हमें थियोसेंट्रिक होना चाहिए। थियोसेंट्रिसिटी मतलब कि खाली हाँ रिलीजन, बट लाइफ के प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर के कोई डिटेल में नहीं जाना, कोई डेप्थ में नहीं जाना, कोई उनके बारे में बात नहीं करना। नो, ही यूज्ड टू बी कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, जो कि उसको भगवान के प्रति प्योर डिवोशन पैदा करने में मदद करे, हर एस्पेक्ट को टच करना, वेदर इट मे बी हिज एक्सटर्नल प्रोफेशनल पार्ट, वर्क, वर्णाश्रम, लाइफ, ईटिंग, बेसिक थिंग्स लाइफ की, उस तक पे उन्होंने बोला। अदरवाइज लोगों का क्या होता है कि धर्म पे खाली बोलते तो हैं, बट दे नेवर टच द डीप पार्ट्स ऑफ वंस पर्सनल लाइफ्स, जो कि लोगों को पसंद नहीं कि कोई उसको टच करे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करे। और इसलिए ग्रेजुअली रिलीजन का क्या अप्रोच हो चुका था, वैष्णविज्म का अप्रोच हो चुका था, बिजनेस वॉज डन, रिलीजन के नाम पे धंधे हो रहे थे, कास्टिज्म फैली हुई थी, कवर्ड एथिज्म, बहुत ज़्यादा एथिज्म एक नास्तिकवाद ढके हुए रूप से फैला हुआ था। साथ ही साथ पाश्चात्य देश के प्रति बड़ा एक अंदर से शॉविनिज्म इज अ वर्ड यूज्ड, बहुत एक लालच या बहुत एक पागलपन या बहुत क्रेज व्यक्ति का था कि वेस्टर्न कल्चर को लेकर के। फिर सेंशुअलिज्म पोजिंग स्पिरिचुअलिटी की, सेंशुअल लाइफ को, एक सेंस ग्रेटिफिकेटरी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रेजेंट करना। इवन आप देखेंगे कई राधा कृष्ण की फोटोज या इमेजेस बनाई जाती हैं जिसमें कि ऐसी सेंशुअल वे में उसको पिक्चराइज किया जाता है कि लगता है कि राधा कृष्ण की लीलाएं हैं ऐसी, राधा कृष्ण है ऐसे। तो कहने का मतलब दिस इज नॉट ट्रुथ, है ना। इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डीप एंड फिलॉसफीज, इन सब को एक शॉर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कट करके डायरेक्ट वे में पेश करने को कहा था। उनका कहना था, दोज हु मेक अ शो ऑफ बीइंग preachers do not disturb mankind but rather maintain everyone's present mentality while busily projecting their own existence। कहने का मतलब जो सो कॉल्ड साधु होते हैं, दिखावेबाजी साधु होते हैं या दिखावेबाजी में प्रीचर्स होते हैं, वो नहीं चाहते लोगों के जीवन को परेशान करना, जीवन में डिस्टर्ब करना उनके लाइफ को। उनका क्या लक्ष्य होता है कि भाई वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, थोड़ा भाई भक्ति प्रवचन बोल के अपना काम चल रहा है, दुनिया चल रही है, तो क्यों परेशान करना व्यक्ति को, ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। नो, therefore Bhakti Thakur used to say कि there is no propagation of the truth and one's own popularity is not served, कहने मतलब one's own popularity is not served by speaking or hearing the truth, है ना। कहने मतलब अगर हम सत्य का प्रचार करेंगे, सत्य के बारे में बोलेंगे ना, तो देखिएगा खुद का पॉपुलर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। It will be difficult for getting oneself popular, but the point is, the essence is one has to preach the truth, speak the truth, because this whole creation is meant to serve the truth. Whether you are popular or not popular, it doesn't matter as much, but the point is you should speak the truth. People have to say, people कहते थे कि अगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने उस समय अगर थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते, तो आज के समय में इतने पॉपुलर, इतने बड़े लीडर होते, उससे कोई सीमा नहीं थी। क्या हो गया अगर थोड़ा स्मोकिंग किसी ने कर ली, तो किसी ने थोड़ा सा फ्लैश खा लिया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कोई नियम तोड़ दिया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो क्या दिक्कत है। यू कुड हैव बीन वेरी फेमस, बहुत फेमस हो जाते हो, ऐसे फेमस हो जाते हैं कि उनको हाईएस्ट रैंक्स तक इंडिया में नवाजा गया होता है, जगह जगह उनकी मूर्ति लगी होती, चौराहों पे, शहरों में, गाँव में, लेकिन नहीं, बिकॉज द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू सर्व द एब्सोल्यूट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, भले लोग उसको पसंद करें चाहे ना करें, बट वी शुड स्पीक। भक्ति ठाकुर का यही था कहना कि even if you go out and preach and you don't find an opponent or a person who opposes your philosophy, आप समझना आपकी टीचिंग सक्सेसफुल नहीं है ना। एक बार saying was there कि
एक प्रोग्राम किया, पंडाल प्रोग्राम किया, एक बार बताया डिसाइपल्स ने कि उसके बाद पंडाल प्रोग्राम के बाद लोग बहुत एजिटेट हो गए, बड़े गुस्से में आ गए लोग, और उठा करके उन्होंने कुर्सियाँ उठा के फेंकना शुरू कर दिया। तो जब रिपोर्ट आई तो उनको लगा कि बड़ा हमने बेकार प्रोग्राम किया, लोग गुस्सा आ गए, नाराज़ हो गए। भगवीन नगर बहुत खुश थे, उन्होंने बोला दैट्स अ सक्सेस, आप प्रोग्राम करके आए, लोग कुर्सियाँ मार रहे हो आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपके प्रीचिंग का प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर, लोगों को लग रहा है तो हमारे एकदम जहन में अंदर जा करके हमारे उथल पुथल मचा रखी है। होना भी चाहिए चीज़। इवन शिला भक्ति सिद्धांत साहब ठाकुर के बाद प्रभुपाद का भी सेम अप्रोच था, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो जैसे है उसके मुंह पे वैसे बोलना। बट ये पर्सनैलिटी भी मैटर करती है और व्यक्ति भी मैटर करता है, एज भी मैटर करती है। अभी हम इसको इमिटेट तो नहीं कर सकते एज बीइंग यंग, बट यस हमें इंटरनली तो पता होना चाहिए कि वी शुड नॉट बी ऑन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, वो गए एक सभा में, वो मायावादियों की पूरी सभा थी, और सभा में प्रभुपाद को बुलाया गया था। प्रभुपाद नहीं गए, प्रभुपाद ने डिसाइपल्स को भेजा, तो सब लोग गए। तो वहाँ पे मायावादियों ने अपना वही पुराना राग गाना शुरू किया, मैं भगवान आप भगवान, नमो नारायण, सब नमो नारायण है और हम सब ईश्वर हैं, ये वो सब दुनिया भर की बातें। अंततः क्या हुआ, जब प्रॉपर डिसाइपल को लिए बोलने को बुलाया गया, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ एक है तो जो हम लड्डू खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, और जो हम स्टूल है तो सब एक बराबर है ना, सब एक है, तो आप स्टूल क्यों नहीं खाते? अरे उनको बड़ा बुरा लग गया, इतने बड़े बड़े सन्यासी स्वामी, बोला ऐसे कैसे इसने बोल दिया, ये बड़ा हमारे हार्ट को टच कर दिया उन्होंने, हृदय को चोट पहुंचा दी इन्होंने, हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया इन्होंने, तो हमें जा करके अब प्रभुपाद को बताना पड़ेगा। तो सारे मायावादी सन्यासी गए, प्रभुपाद को बोला कि भाई आपके डिसाइपल्स की जबान सही नहीं है, ये सही से बोलते नहीं है, क्या बोल रहे हैं कि रसगुल्ला और स्टूल एक बराबर है। अरे रसगुल्ला रसगुल्ला है, स्टूल स्टूल है। तो प्रभुपाद उस समय तो कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद ने मना कि हाँ ठीक है, डिसाइपल्स ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। और कुछ तो डिसाइपल को बड़ी टेंशन हो गई, लगता है ऐसे कुछ गलत कर दिया हमने, शायद इंडिया में आकर के हमें थोड़ा लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमें तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कटिंग कर दी यहाँ तो डिसाइपल्स जब सारे मायावादी चले गए, डिसाइपल आए प्रभुपाद के पास क्षमा मांगने, तो प्रभुपाद ने बोला नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने ऐसा ऐसा बोल दिया। बोला नो इट्स अ गुड एग्जाम्पल, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्लिक कहाँ से किया? व्हाट वाज द सोर्स फ्रॉम विच द एग्जाम्पल क्लिक? उन्होंने बताया आई डोंट नो हाउ इट केम, कृष्णा इंस्पायर्ड मी टू स्पीक दिस। तो प्रभुपाद ने बड़े हम्बली बोला सो कैन आई टेक दैट एग्जाम्पल फ्रॉम यू, क्या मैं इसको ले सकता हूँ अपने क्लास में बोलने के लिए? तो डिसाइपल्स ने बोला प्रभुपाद आप ही से हमने सब सीखा है, यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट। तो प्रभुपाद ही बड़े खुश हुए इस एग्जाम्पल से। तो स्टूल एंड द रसगुल्ला इज सेम, सो व्हाई डोंट यू ईट इट? सो दैट स्मैश्ड द आइडिया, द कंसेप्शन ऑफ व्हाट द मायावादीज हैड। कहने का अर्थ है कि दिस वाज द मूड इन व्हिच अवर होल परंपरा, होल आचार्यस वाज प्रीचिंग, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे बड़ा एक फेमस एस्पेक्ट है वो भारत में ही कहते हैं यतोमत ततोपत, बहुत बड़े स्वामी जी ने बोला था ये बात, यतोमत ततोपत का। यतोमत ततोपत इज नॉट राइट, एवरी पाथ व्हाट यू फॉलो डजंट लीड्स टू द सेम गोल। यहाँ से बॉम्बे अगर जाना है तो बॉम्बे की टिकट कटानी होगी, ऐसा नहीं आप टिकट काउंटर पे जाके बोले कहीं का भी टिकट दे दो, जाना तो बॉम्बे ही है। तो टिकट इंचार्ज बोले भाई पागल हो गया, आपको जहाँ जाना है वहाँ का नाम बताओ, कौन सी ट्रेन करनी, क्या नहीं, कोई भी टिकट दे दो, कलकत्ता जा रही हो ट्रेन, लखनऊ जा रही हो ट्रेन, भोपाल जा रही हो ट्रेन, कोई भी ट्रेन दे दो, पहुँचना तो बॉम्बे ही है अल्टीमेटली। सही बात है, आप पहुँच जाओगे लेकिन बड़ा समय लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। इवन कहते हैं हमारी बॉडी में देयर आर 9 होल्स, 2 नोज, 2 ईयर्स, 2 ears, 2 nose and 2 eyes, 1 mouth and 2 holes on the lower part of the body. All are connected with stomach. सब कुछ पेट से जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं से भी खाना डालो पेट तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, आपको मुंह से डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कल को खाना खाए तो कान से आप खाना डाल रहे हो, कान से दाल डाल रहे हो, आप फिर दाल डालते डालते पहुंच जाएगी। आपका सिस्टम खराब हो जाएगा शरीर का, इट वोंट वर्क प्रॉपरली। माउथ इज द प्रॉपर वे। सो सिमिलरली एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्णा को अप्रोच करना है या उनको जानना है या उनको समझना है, तो आपको उसी पाथ को फॉलो करना है जो कि कृष्णा खुद बता रहे हैं। कृष्णा हिमसेल्फ इज स्पीकिंग दिस पाथ इन द भगवद गीता। भगवद गीता वो पुस्तक है जिसमें कृष्ण अपने आप को पूर्ण रूप से रिवील कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बता रहे हैं। और ये हम सबको जानना चाहिए कि कृष्ण के दिखाए हुए पाथ पे ही जब हम बढ़ेंगे आगे ना, तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अपने खुद के लेवल से कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है इन दैट रिगार्ड। लेटर ऑन
in his approach to preaching, श्री भक्तिसिंह ठाकुर faced lot of oppositions. ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया आपसे, lot of oppositions, but his approach was कि actually to lay down the path of pure devotion. एक शुद्ध भक्ति के रास्ते को जाने के लिए सबसे पहले तो आपको बीच में पड़ने वाले बहुत घने जंगल को काटना होगा. जब तक उस रास्ते में घने जंगल जब तक नहीं काटेंगे तब तक वो साफ रास्ता नहीं बन पाएगा शुद्ध भक्ति का. इसीलिए जो रूप गोस्वामी ने कहा नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृत्तम, तो ज्ञान कर्म से अनावृत्त होकर के जो शुद्ध भक्ति है उसको क्लियर करना पहले ज़रूरी है. अन्यथा व्यक्ति शुद्ध भक्ति तो करता है, क्या करने की कोशिश भी कर रहा है या प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं आता क्लैरिटी या समझ कि अभी भी भक्ति में कर्म और ज्ञान का मिश्रण है जिसको कि व्यक्ति को प्योर करना, शुद्ध करना है. इसी प्रकार से एक अप्रोच और होता था प्रीचिंग में लेकर के, जिसमें कि कई ऐसे मटेरियल कंसेप्ट्स होते थे जिसको कि डिक्राई करने में लोग डरते थे, जिसको कि अगर हमने बोला कुछ इसके अगेंस्ट में कुछ कहा तो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, लोग हमें पागल समझेंगे. तो एक अप्रोच क्या स्पिरिचुअलिस्ट फॉलो करते थे, वो किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ को उठाते थे और उसको मेटेरियली कॉम्पैटिबल बनाने की कोशिश करते थे. मेटेरियली कॉम्पैटिबल बनाने की कोशिश करना, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस ने कोई बात बोली फॉर एग्जांपल, और हमने देखा कि साइंस आज सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसको कि लोग पूर्ण रूप से गलत नहीं मानते. एक प्रकार की ब्लाइंड फॉलोइंग है साइंस को लेकर वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत लोग साइंस जानते भी नहीं और साइंस ने इतना कुछ हमें दे दिया है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि हम ज़्यादा उस पर क्वेश्चन करना भी नहीं चाहते. वी डोंट वांट टू क्वेश्चन इट. ठीक है, वॉट एवर इट्स गोइंग इट्स गुड, एटलीस्ट साइंस इज गिविंग समथिंग टेंजिबल है. ठीक है, उसके बुरे पक्ष होंगे बट उससे क्या लेना देना जब साइंस हमें इतना कुछ दे रहा है. तो पीपल आर लिटिल ब्लाइंड इन दैट अप्रोच. तो कई बार जो स्पेशलिस्ट भी होते हैं वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसा कंसेप्ट लेके आते हैं जिसको अप्रूव करने के लिए, जिसको ऑथराइज करने के लिए वो साइंस का सहारा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लेट सपोज काऊ प्रोडक्ट्स में से निकाला कुछ कि काऊ डंग में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है लेट सपोज, तो आप उसको काऊ डंग को एक्सेप्ट करें, उसके लिए आप कुछ साइंटिफिक वो दोगे. या देखो साइंस में भी लिखा है एंटीसेप्टिक है, साइंस में लिखा है ऐसा है वैसा है, तो लोग लगता है हाँ ठीक है तो एक्सेप्टेबिलिटी. तो एक अप्रोच ये थी कि लोग नॉर्मली फॉलो करते थे. बस जवाहरलाल ठाकुर कहना था कि जो चीज़ में अपने आप में ही तत्व है, दम है, उसको एज इट इज हमें प्रेजेंट करना चाहिए विथ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल विल एक्सेप्ट इट. जैसे मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस सिद्धांत को बोला जाता है चित्त जड़ समन्वयवाद, ट्राइंग टू कॉन्फ्लेट मटेरियल विद स्पिरिचुअल. एक मेटल चीज़ को स्पिरिचुअल के साथ कंबाइन करके देना. और भक्ति ठाकुर कहने का था कि चीज़ संभव नहीं है कभी भी. यू कैन नॉट कंपेयर इट एंड एंडेवर टू कंपेयर इट समथिंग लाइक इनॉकुलेटिंग अ गोल्ड विद अ स्टोन. एक सोने को एक पत्थर के साथ मिलाना ये संभव नहीं है. जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको यूनिवर्सल मॉडल का. तो यूनिवर्सल मॉडल में हम सबने जो पढ़ा है ये आता है कि सूरज जो है वो मध्य में है और सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं सूरज के. ये मॉडल हमने पढ़ रखा है. लेकिन भागवतम ये नहीं कहता है, भागवतम उल्टा कहता है. भागवतम कहता है कि पृथ्वी जो कि जम्बू द्वीप में है, भारतवर्ष, वो एक स्थान पर स्थित है और सूर्य पृथ्वी के या मेरू पर्वत को एक्सिस बना करके घूम रहा है 16,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से. और फिर उसका अलग डिस्क्रिप्शन है. तो हमारा एक मॉडल भागवतम है और दूसरा एक मॉडल है जो कि दिया गया है आपके साइंस ने. तो एक अप्रोच जब लोग पढ़ते हैं इसको, तो ये अप्रोच होता है कि वो किसी तरह इसमें समन्वय बैठाने की कोशिश करते हैं, उसको एक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आवश्यकता नहीं है. हिज होलीनेस हिज होलीनेस दानवीर गोस्वामी महाराज हैं. देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटी एंड कैंसस सिटी टेक्सास में, और वो एक कॉलेज रन करते हैं, रूपानुगा वैदिक कॉलेज. सो दे आर वर्किंग ऑन दिस कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट. और जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम मायापुर में आ रहा है, उसके बीच में जो यूनिवर्स का जो मॉडल आ रहा है, जो हैंग करेगा पूरा यूनिवर्सल मॉडल जो प्रभुपाद चाहते थे इस वर्ल्ड को प्रेजेंट करना. प्रभुपाद ने इस्कॉन के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स का नाम कहीं से भी ये नहीं दिया, राधा कृष्ण टेम्पल, पंचतत्व टेम्पल. उन्होंने नाम दिया टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, ताकि दुनिया को सही रूप से पता चले कि ब्रह्मांड है कैसा, सृष्टि है कैसी. इसी भागवत में बताई गई. वाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, उस पर कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता क्या है.
तो जब हिज होलीनेस दानवीर महाराज इस पर पूरी मूवी बनाए हैं, देयर इज अ मूवी ऑन इट, सो एनीबॉडी इंटरेस्टेड कैन सी दैट मूवी। ना पूरे 1 घंटे की है, पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, यूनिवर्स है कैसे। सो when he was when he was assigned when he was asked a question, उसे क्वेश्चन पूछा गया था एक से उसी सेमिनार में कि is science going to believe on what we are saying। तो महाराज ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था, we don't need a certification from science, we have got certification from Bhagavatam, first thing। Second thing, the people will doubt our model, but महाराज ने कहा no, there's other way to see it। Other way to see it was कि the people will now doubt science also। लोग साइंस पे भी थोड़ा सा डाउट करें ना, let them doubt it, let them question it, then there will be a revolution coming in the world and the people would be getting right knowledge in their life कि सही knowledge है क्या, whatever शास्त्र से, whatever scripture से। लेकिन स्क्रिप्चर्स को जब अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि चित्त जड़ समन्वयवाद, trying to conflate the metal with spiritual, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, we lose the spiritual essence of the things। That was one approach। Then there is a popular approach of Hinduism। जानते हैं ना, हिंदू मतलब सब कुछ फॉलो करने वाला। आप मेरे सर हिलाने से आप समझ जाओगे मैं हाँ कह रहा हूँ कि ना कह रहा हूँ। You can never say I'm saying yes or no because I'm not very much clear what I'm saying। but the point is, this खिचड़ी जो हिंदुइज्म एग्जिस्ट करती थी, इसको पूर्ण रूप से साफ करना और हर चीज़ को सही दृष्टि से समझाना, दैट वाज इज वन ऑफ हिज अप्रोच। इसीलिए मायावाद, मल्टी गॉड वर्शिप, एथिज्म, इंटरनल एथिज्म एंड जस्ट देयर वाज अ कवरिंग ऑफ थिज्म। आज भी हिंदुस्तान में क्या है कि लोग धर्म कर्म तो करना चाहते हैं बट थोड़ा ऊपर ऊपर, ज़्यादा अंदर नहीं जाना। मंदिर में जाएंगे बस ऊपर ऊपर प्रणाम कर लो, ज़्यादा अंदर अंदर नहीं जाना। है ना, बच्चे भी आएंगे तो माता पिता बोलेंगे बस बेटा मंदिर जाओ प्रणाम करो भगवान को, लेकिन क्लासेस में मत जाओ, उनकी बातें सुनोगे तो बड़ा तुम्हारा मन भ्रमित कर देंगे वो। तो आप यहीं पे बैठो, बस माला कर लो, मंदिर में दर्शन कर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक बार एक टीचर समझा रहे थे एक भक्त बच्चे को, नया ऐसा स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, उसको किनारे पकड़ के समझा रहे थे, अरे भाई इतना नहीं घुसना इन चीज़ों में, ज़्यादा घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिमाग जरूर ज़्यादा खराब हो जाएगा। बेटर है कि बस ऊपर जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना बस उसी प्रकार से मेन सब्सटेंस क्या रखो नीचे, सेंस ग्रेटिफिकेशन, पूरा इंद्र तृप्ति का जीवन बिताओ और ऊपर थोड़ा मलाई मार दो, किसकी, अपनी भक्ति की, पूजा की, या जो भी कहना है क्या उसकी। तो नहीं, ये अप्रोच नहीं होगा। भक्ति ठाकुर को एग्जाम्पल दे देते हैं कि दिस मेटलिस्टिक अप्रोच इन द रिलीजन इज लाइक योर होल ग्लास इज फुल्ड विद पॉइजन। पूरा आपका ग्लास जहर से भरा हुआ है और ऊपर आपने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, तो ऊपर से दिखता है बड़ा दूध है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। इसीलिए हिंदुइज्म की जो दशा है आज, इसका कारण ही यही है। वन शुड एक्सेप्ट दिस स्पिरिचुअलिटी इन टोटो, पूर्ण रूप से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपका स्वभाव या नेचर जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें ना मैं फोर्स कर सकता, ना आप फोर्स कर सकते, ना संसारी कोई चीज़ फोर्स कर सकती है। कहने का मतलब, इफ समबडी हैज अ ब्राह्मणिकल नेचर ही वुड बी सेटिस्फाइड इन रीडिंग बुक्स, प्रीचिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। इसका क्षत्रिय स्वभाव होगा, वो अपने आप ही क्षत्रिय स्वभाव से कार्य करेगा। कहने का मतलब है, भक्ति आपके वास्तविक एक टैलेंट को निकाल के लेके आती है, जो कि नॉर्मली सप्रेस करके नहीं आता। हर चीज़ को सप्रेस करके लोग सोचते हैं दबा दो, ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग अपने स्वभावरत ही कार्य करते हैं संसार में। सो द पॉइंट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ प्रीचिंग एंड एक्सपोजिंग द फैलेसी ऑफ द हिंदू सोसाइटी ऑल्सो। हिंदुइज्म की एक जो शॉर्टकमिंग्स है ना, उसको ख़त्म करना। जैसे हिंदुइज्म में और भी अप्रोचेज होते हैं, जिसमें कि जैसे पीपल जस्ट अभी 1 जनवरी आने वाला है, सो पीपल विल हैव अ वेरी ऑस्पिशियस, चाहते हैं कि ऑस्पिशियस शुभ हो, सब शुभ शुरू हो, नया साल शुभ हो। शुभ से क्या मतलब होता है? शुभ से मतलब ये होता है कि भाई हमारे ना इंद्र तृप्ति में कहीं दिक्कत ना आए। हम जो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, वो खुल के करेंगे। उसमें अगर कहीं दिक्कत आ गई तो साल बड़ा बेकार हो गया, मनुष्य साल गया, एकदम बेकार साल गया। लोग कहते हैं एकदम क्यों ऐसा गया? क्योंकि इंद्र तृप्ति में बड़ी बाधाएं आई इस साल। तो इंद्र तृप्ति भगवान देते रहो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये कंसेप्ट हिंदुइज्म का है, इट इज कॉल्ड हिंदुइज्म। नो,
द एब्सोल्यूट मीन्स अल्टीमेटली टू मेक यू लिबरेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आपको इस संसार से भगवान के धाम लेकर के जाना, क्योंकि यहाँ पे तो आप इंद्र क्या ब्रह्मा तक की योनि में चले जाओ और एक कीट की योनि तक चले जाओ, सफरिंग तो रहेगी रहेगी, इसे इंट्रिंसिक. सो द साधु's duty is to cut that blind following and ignorance which is there in the people. That was his one revolution. ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था अपने आप में, और ये आज की बात नहीं है, आज से 100 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं आपको, जबकि भारतीय समाज और ज़्यादा वैदिक था, पौराणिक था और सभ्यता थी. अब की तो बात थी खत्म, छोड़ दें. उनका कहना था एक चीज़ और, अपने डिसाइपल्स को कहते थे कि अ फ्लैटरर कैन नीदर बी अ गुरु नॉर अ प्रीचर, है ना. चापलूसी करने वाले लोग कभी भी गुरु या प्रचारक नहीं बन सकते. एंड टोल्ड देम डोंट स्पीक टू प्लीज द जनता, ऐसा मत बोलिए जनता को प्लीज करने के लिए. डोंट स्पीक समथिंग टू प्लीज द जनता बट टू प्लीज द जनार्दन. कुछ बोलिए ऐसा जो जनता के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि जनार्दन की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए. इसलिए ये सब बातें बड़ी कड़वी लगती हैं लोगों को. तो ऐसी घटना हुई थी जब भक्तिनाथ ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर के गए थे वृंदावन में, तो जाने जा चुके थे अपने स्ट्रॉन्ग वचनों के लिए. तो बता रहे थे उस टाइम के जो गोस्वामी थे टेम्पल के, वो टेम्पल ही नहीं खोले. जैसे भक्तिनाथ ठाकुर का पूरा काफिला आता था, सब लोग आते तो पूरा दरवाजा बंद, पत्थरें मारना शुरू, कि सबको जाना पड़ता, चोटें लग जाती थी लोगों को. ऐसा होता था. इवन भक्तिनाथ ठाकुर को मारने तक की उस टाइम पे 1920 में सुपारी दे दी गई थी. वहाँ के लोकल गोस्वामी जो थे, जात गोसाई सारे, उन्होंने ये उनको एक अपने गुंडे को वो दिया था, क्या नाम है, कि इसको इनको मार दिया जाए. तो वहाँ पे जो पुलिस थी वो ईमानदार थी, तो वो आगे भक्तिनाथ ठाकुर को बता दी कि भाई ऐसे ऐसा आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है. तो भक्तिनाथ ठाकुर ने फिर उससे पूछा कि व्हाट्स द वे आउट. तो फिर बाद में जाके ये घटना तो होने से बचा लिया पुलिस ने. पुलिस का ये कहना था कि भाई हम कुछ भी हो जाए, हम साधु के साथ ऐसा नहीं कर सकते. बेईमान है, चीटर हैं, अलग बात है, लेकिन वी आर नॉट चीटर्स टुवर्ड्स साधुस. दैट्स वन इम्पोर्टेंट थिंग. Then that was his resistance. Then another thing was so one thing was कि why this approach was there, this approach of कटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव अप्रोच क्यों थी? एक पॉजिटिव अप्रोच भी तो हो सकती है ना चीज़ों को. एक ही चीज़ को कहने के दो अप्रोच हो सकती है. एक अप्रोच हो सकती है जिसमें कि आप हमेशा पॉजिटिव साइड चीज़ों को बताएं, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर का था कि अगर चीज़ों को सही से समझाना है तो उसके नेगेटिव पार्ट को भी बताना ज़रूरी है. उस नेगेटिव पार्ट को बताएंगे तो ही लोग सही गलत में भेद करके ही चीज़ों को समझ पाएंगे. अन्यथा क्या है कि खाली पॉजिटिव बताएंगे तो लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि इसका नेगेटिव साइड के क्या दुष्परिणाम है. There is a very famous saying, says the negative method which seeks to differentiate the truth from non-truth in all its forms is even better calculated to convey the direct, inconceivably significance of the absolute. It is a necessity which cannot be conscientiously avoided by the dedicated preacher of the truth if he wants to be a loyal servant of Godhead. कहने का मतलब है, सरल भाषा में आपके लिए बताएं तो ये है कि जो नेगेटिव मेथड है, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करके बोलना, बताना, समझाना, इट्स अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स देन जस्ट पुटिंग द रोजी पिक्चर. एक अच्छी पिक्चर पुट अप करना अबाउट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग, सो दैट द पीपल्स इग्नोरेंस कुड बी प्रैक्टिकली कट आउट, उसको पूरा से कट आउट किया जा सके. द ओनली ड्यूटी ऑफ साधु इज टू कट अवे ऑल द अक्यूमुलेटेड wicked propensities of every individual. This alone is the causeless natural desire of all sadhus. Worldly persons possess a double nature. ध्यान सुनिएगा, जो कोई भौतिकतावादी व्यक्ति होता है उसका दोहरा स्वभाव होता है. They express one kind of sentiment but internally cherish a different purpose. Internally different purpose को cherish करते हैं हार्ट में, but externally different sentiments को present करते हैं. Moreover, they want to advertise this duplicity as a mark of liberation or love of harmony. इसको एज ए लिबरल अप्रोच बोलते हैं लोग, कि लिबरल होना चाहिए, हमें इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए, इतना हमें संकीर्ण मानसिकता से चीज़ों को नहीं देखनी चाहिए. वी शुड बी वेरी लिबरल इन अवर अप्रोच. और क्या है वो? इट्स अ डुप्लिसिटी. Those who are unwilling to show any duplicity, who desire to be frank and straightforward, or in other words, to exercise unambiguously the function of the soul, such really sincere individuals are called sectarian and orthodox by those who practice duplicity. तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सत्य बोलते हैं, उनको बोलते हैं ये लोग सेक्टेरियन लोग हैं.
ये लोग ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, पुरानी विचारधाराओं वाले लोग हैं, ये हैं वो हैं और तमाम चीज़ें। सुप्रट आगे कहते हैं कि वी विल कल्टिवेट एसोसिएशन ओनली ऑफ दोज, फकीर ठाकुर कहते हैं हमें उन्हीं का एसोसिएशन लेना चाहिए दोज हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर्स, है ना। कहते हैं बाय ऑल मीन्स वी मस्ट अवॉइड बैड कंपनी, वी आर एडवाइज टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 100 क्यूबिट्स फ्रॉम एनिमल्स ऑफ द हॉर्न स्पीशीज। ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी भी जानवर के सींग लगी हो ना, उससे कम से कम 100 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। 100 हाथ की दूरी रखिए किससे, जिस किसी के सर में सींग लगा है, ऐसे जानवर कोई मार सकता है, खतरनाक है। और कह रहे हैं कि उससे ज्यादा कॉशन या सावधानी रखिए उस व्यक्ति से जो कि इनसिंसियर है। कहने का मतलब बैड एसोसिएशन, क्योंकि वो और नुकसान कर सकता है। उससे तो 1000 हाथ की दूरी कम से कम बना के रखिए। कहने का मतलब है कि वह साधु's duty is to use the knife of strong words in cutting the illusion or the sensuous life of the people who want to cover up with the spirituality. तो खाली spirituality को ऊपर तरीके से करते हैं, internally they just want to cherish the sense gratificatory life. Further, it states, फकीर ठाकुर बताते थे कि he was more concerned, फकीर ठाकुर was more concerned with preciseness than politeness another aspect, कि चीज़ों को कितना precisely हम present करते हैं rather than कितना politely. He spoke what people needed to hear rather than to nourish their perverted desires. वो क्या सुनना चाहते थे उससे मतलब नहीं है, rather हम फकीर ठाकुर वो सुनाना चाहते थे जो उनको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में भी एक पास टाइम आता है, एक मद्रास गए थे प्रभुपाद, तो वहाँ एक गृहस्थ कपल थे जो कि आए प्रभुपाद के पास और आकर के बोलते हैं कि प्रभुपाद आप तो इतने महान संत हैं, साधु हैं, आज हमें आज कुछ रासलीला के बारे में सुनाइए, आप कुछ रासलीला का रस दीजिए आज बैठे। तो प्रभुपाद ने बड़ा मना किया कि रासलीला तो मैं नहीं बोल सकता, मेरे लिए बोलना संभव नहीं है। नहीं आप बोलिए हम सुनेंगे, आज रासलीला के बारे में सुनेंगे, आप सुनाइए। तो फाइनली प्रभुपाद ने बोला देखिए आप योग्य हो सकते हैं रासलीला सुनने के लिए, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ रासलीला पे बोलने के लिए। ये प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी थी कि आप योग्य हो सकते हैं सुनने के लिए, बट मैं योग्य नहीं हूँ उस पर कुछ बोलने के लिए। कहने का अर्थ है कि लोग सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें उनके मनोरंजन के लिए नहीं सुनाना है, मनोरंजन, बट ये हमें उनके मनोमंजन के लिए सुनाना है। मनोरंजन और मनोमंजन, मंजन करते हैं ना सब लोग सुबह, मंजन शब्द का अर्थ होता है मार्जन शब्द से आता है, तो मंजन होता है उसकी सफाई करना, है ना, दंत मंजन करते हैं, मंजन दांत को साफ करते हैं। तो मनो मंजन करना है, ना कि मनोरंजन करना है। रंजन नहीं करना है उनको, वी डोंट हैव टू गिव देम something which they want to hear, but rather than we have to give them something which cleans their mind, उनके मन को साफ करे, that is called as मनोमंजन, है ना। So that was an approach, and similarly humility was another aspect in speaking all these things, because after speaking all those things also he used to say that we should desire the best for our most ill enemy, सबसे खतरनाक अपने दुश्मन के लिए भी हमें दुनिया में उसके लिए सबसे अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ठीक है लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, लोग हमसे चिढ़ सकते हैं, लोग हमसे अगेंस्ट हो सकते हैं, बट स्टिल वी शुड प्रे फॉर देम, अल्टीमेटली दे शुड कम इनटू द लाइन ऑफ डिवोशनल सर्विस। सिमिलरली एक और प्रोच जो प्रीचिंग करते थे, ही नेवर यूज्ड टू अटैक अ पर्सन, rather he used to attack the philosophy of the person so that his ignorance could be cut. तो एग्जाम्पल दिया था कि डोंट स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली काऊ मत बोलिए, काऊ बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा हमारे पे बोल रहे हैं। बोलते ऐसे बोलो कि एक 4 पैर वाला पशु जिसकी कुबड़ निकली हुई है और जो दूध देता है वो ऐसा है। तो he'll get the message, उसको मैसेज तो मिल जाएगा कि मैसेज क्या है। बट द पॉइंट इज we don't have to kill the person, rather we have to kill his understanding, उसकी conceptions को खत्म करना है, rather उसको खत्म करना है। इसलिए कहते हैं कि we should treat the disease not the diseased। इसलिए बाइबल में भी saying है कि one should hate the sin but not the sinner। ध्यान से समझिएगा, there is a very thin line difference
We should not be against or rebellious or envious of the people. Rather than we should preach against what are they practicing, what are their philosophy, and that attacks should be a scathing attack. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कटिंग अटैक होना चाहिए जो फिलोसफीज को ध्वस्त कर दे. प्रभात भी ऐसे ही करते थे. प्रभात अपने टाइम पे साइंटिस्ट और मायावादी, एक बुक है प्रभात की, लाइफ फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्तोत्र जीवन, जस्ट इज अ बुक ऑफ आर्गुमेंट्स व्हाट द साइंटिस्ट गिव्स. और उनके डिसाइपल्स एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते थे और प्रभात एक रिलीजनिस्ट का रोल प्ले करते थे, एंड ही वाज जस्ट स्मैशिंग देयर आइडियाज वन बाय वन. द पॉइंट इज दिस preaching approach was very unique what Srila Bhakti ठाकुर had. और फिर इस अप्रोच को जब देखते देखते इतना सक्सेस श्रील भक्ति ठाकुर के जीवन में था, इतने सारी फॉलोइंग्स थी, इतना कुछ था, तो एक व्यक्ति आया 1932 की बात और भक्ति ठाकुर से बोलते हैं यू हैव न्यूमरस रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फॉलोअर्स. आपके इतने सारे लोग हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना पैसा है, इतना धन है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना कुछ है, इसीलिए आप इतना बोल्डली बोल पा रहे हो, इतनी बैकिंग है आपके पीछे तभी बोल पा रहे हो, नहीं तो नहीं बोल पाते आप इतना कुछ. तो मेरे पास भी जिस दिन होगा ना इतना कुछ, इतना पैसा, इतना आदमी, इतना कुछ, तो मैं भी सत्य बोलूंगा. कई लोग बोलते हैं कि हम तो नहीं बोल सकते अभी, हम तो बहुत छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से हैं, हम कैसे कर सकते हैं इस काम को. नहीं, भक्ति ठाकुर कहते थे, बड़ा अच्छा कहते थे, जैसे अनलेस वन इज फिक्स्ड इन द ट्रूथ ही कैन नॉट फियरलेसली प्रेजेंट द ट्रूथ. ध्यान सुनिएगा, अनलेस वन इज फिक्स्ड इन द ट्रूथ ही कैन नॉट फियरलेसली प्रेजेंट द ट्रूथ. जब तक आप खुद सत्य में स्थित नहीं हैं तब तक आप खुद क्या है सत्य नहीं बोल सकते. ध्यान से कहने का मतलब, भगवान के बारे में इतना स्ट्रांगली प्रीच करना या बोलने के लिए आपको खुद उस सत्य में स्थित होना पड़ेगा. जब आप उस सत्य में स्थित हैं, मतलब आप खुद कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत स्टेबल हैं, तभी आप बोल पाएंगे. अगर आपके ही ग्राउंड्स बहुत शेकिंग है, शेकिंग कैसे, कभी हम उठे सुबह, कभी नहीं उठे, कभी माला की, कभी नहीं माला की, जब मन में जो आया तब वो किया, आपके लिए भी संभव नहीं होगा इसको इमिटेट कर पाना. So one has to be fixed in absolute truth. Then only he can speak about the absolute truth. That's very important. Then going on, he always had the mood of a Prahlad Maharaj to preach. Prahlad Maharaj के mood में हमेशा वो preach करते थे. So time is little up today, so I will stop now. And this concept of youth vairag and other concepts I will tell you tomorrow. Okay? Hare Krishna.